सीए फाउंडेशन जनवरी 25 जो एग्ज़ाम हुई उसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे उस पर हम आज बात करने वाले हैं। रिज़ल्ट कब आएगा वो ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली सिर्फ ग्रेस मार्क्स के बारे में। इसमें मैं दो चीज़ों में आपको बताने वाला हूँ, एक ओवरऑल जो आईसीएआई का जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, और दूसरा स्पेसिफिक जनवरी 25 की एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट में कितने ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। देखो यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को उतने ग्रेस मार्क्स मिले ही। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल आईसीएआई जो किस हिसाब से ग्रेस मार्क्स देती है। अगर आपका कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट या तो फिर आपका जो टोटल बन रहा है एग्रीगेट, उसमें अगर आपको कोई भी 2 से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स अगर कम पड़ रहे हैं तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक सब्जेक्ट में आपके 4 मार्क्स कम है और आप बाकी सारे सब्जेक्ट में पास हो, तो उस केस में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। सेम एग्रीगेट में बात करें तो अगर आपके 4 से 5 मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। बट एक और चीज़ है कि अगर स्पेसिफिक पेपर में कुछ गलती है या पेपर बहुत डिफ़िकल्ट है तो क्या सर उस सिचुएशन में हमें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं? तो अब उस पर बात करते हैं। जनवरी 25 की जो एग्ज़ाम हुई उसमें अगर हम बात करें तो अकाउंट्स के पेपर में 6A नंबर के पेपर में जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल में 20 लाख दिया था और ईच शेयर 10 रुपीज़ का, यानी कि 2 लाख इक्विटी शेयर होने चाहिए, जबकि इश्यू की बात करी थी 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़। वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा सकते हैं। यस, डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि सर ये कहाँ लिखा था कि ऑथोराइज कैपिटल हमें बढ़ाना है। देखो यहाँ पे आप एजम्पशन लेके अपने हिसाब से क्वेश्चन को कर सकते थे, बट हाँ चांसेस ये हैं कि जिन्होंने भी ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए उनको 3 to 4 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। अब जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया है तो भाई उनको तो ग्रेस मार्क्स मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि सर पेपर में तो गलती थी बट हमने अटैम्प्ट नहीं किया तो क्या हुआ। भाई आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो डेफिनेटली बात है तुमने कोई और क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है जिसमें कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पे जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उनको 3 to 4 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। हो सकते हैं कि भैया ज़्यादा भी मिल जाए, क्योंकि उस एक चीज़ पे पूरा आंसर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉ में कोई ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप रह रहे हो थोड़े मार्क्स से तो हो सकता है कि उसमें आपको मिल जाए। मैथ्स एंड स्टेट में आपको अगेन 3 to 4 मार्क्स का ग्रेस मार्क मिलने के चांसेस हैं। पेपर वॉज एवरेज टू डिफ़िकल्ट साइड और इसी के कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें 3 to 4 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि भैया जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर होते हैं उसमें भी ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली। पास्ट में आप स्टूडेंट के रिजल्ट देखोगे तो उसमें उनको ग्रेस मार्क्स मिले हुए, तो डेफिनेटली आपको भी ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अगेन इकोनॉमिक्स में कोई चांसेस नहीं है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले, एक्सेप्ट वो वाली सिचुएशन जिसमें आपके टोटल में थोड़े मार्क्स रह रहे हैं या तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। ये ओवरऑल सीए फाउंडेशन में कितने ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं उसके ऊपर मैंने अपना पूरा जितना एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें बताई है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। आपके जितने भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी 25 में एग्ज़ाम दिया उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।